नमस्कार, आप देख रहे हैं केवीसी न्यूज़। मैं हूं अमलेश आनंद। आज मैं भारतीय जनता पार्टी के मीडिया सेल में उपस्थित हूं पटना में, और आज हम भारतीय जनता पार्टी प्रदेश के एक ऐसे शख्सियत से रूबरू कराना चाहते हैं जो वर्तमान में अभी लोकसभा चुनाव 2024 चल रहा है, इसको लेकर के अभी क्या कुछ कहा जा रहा है। वैसे दावे तो विपक्ष कर रहे हैं कि अभी जो पूर्वांचल में चुनाव चल रहा है, आज चुनाव है और उसमें एक भी सीट हम भारतीय जनता पार्टी के लिए नहीं छोड़ेंगे। इस दावे पे सबसे पहले ये जानते हैं कि सुमित जी का क्या वक्तव्य है। देखिए, इंडी अलायंस की जो स्थिति है ना, वो बिल्कुल इस तरीके से स्पष्ट है कि चांद की बातें करते हैं, धरती पर इनका घर ही नहीं है। ये हमेशा संगमरमर के महलों को बनाने की बात करते हैं, परंतु इनके पास कंकड़ पत्थर भी नहीं है। और रही बात इंडी अलायंस के पूरे जो इनकी मानसिकता है, उसको समझने की आवश्यकता है। इनकी मानसिकता इतनी गंदी और इतनी निम्नतम स्तर पे है। ये कहीं ना कहीं राष्ट्र का दोहन करने वाले लोग, ये कहीं ना कहीं भारत के लोगों को झूठे स्वप्न दिखाने वाले लोग। इनको तो 2014 के पहले आपने देखा होगा कि किस तरीके से देश की यशस्वी जनता ने उखाड़ करके फेंक दिया। बिहार के परिप्रेक्ष्य में अगर बात करें तो तेजस्वी जी हैं, और ये पूरा का पूरा इंडी अलायंस जो है, ये कांग्रेस पार्टी भ्रष्टाचार का एक पेड़, और भ्रष्टाचार के पेड़ की विभिन्न शाखाएं, चाहे वो मुलायम परिवार हो, चाहे स्टालिन परिवार हो, चाहे लालू परिवार हो, चाहे मुफ्ती परिवार हो, इसमें एक से बढ़ के एक टुकड़े गैंग का प्रतिनिधित्व करता है। एक व्यक्ति जो है वो कहता है कि कश्मीर को अलग कर देंगे। इसमें कुछ लोग ऐसे हैं जो दिल्ली में नारा लगाते हैं कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। ये किस तरह की बात है? ये किस तरीके के समाज का निर्माण करना चाहते हैं? जब हम अपने माथे पर तिलक लगाते हैं तो ये उस तिलक लगाने वाले लोगों को गाली देने का काम करते हैं, ये सनातन को गाली देने का काम करते हैं। इस देश में 100 करोड़ से भी ज़्यादा सनातन मान्यताओं में बसे हुए लोग हैं, जो अपने पूजा पद्धति और कहीं ना कहीं अपने धर्म में विश्वास रखने वाले लोग हैं, और ये हमारे मंदिरों को तोड़ने की बात करते हैं। ये कहीं ना कहीं सनातन को अपमानित करने की बात करते हैं, रामचरितमानस को पोटेशियम साइनाइड बताने की काम करते हैं। और जब हम इनका जवाब देते हैं तो ये विकास के मुद्दों पर आ जाते हैं। तो मैं इनको बताना चाहूँगा कि विकास के मुद्दों पर आप देखेंगे कि 34 करोड़ लोगों को जब डीबीटी के माध्यम से उनके खाते में पैसा जमा कराने का काम किया गया, तो ये 34 करोड़ लोगों के लिए रोजगार का सृजन नहीं हुआ क्या? ये भी समझना है। जब 34 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत योजना के माध्यम से हमने लाभान्वित किया, तो मेडिकल की जो सुविधाएं हैं उसमें बढ़ोतरी नहीं हुई क्या? उसमें जॉब्स का सृजन नहीं हुआ क्या? ये भी तो देखना है। जब 25 करोड़ लोगों को हमने गरीबी रेखा से बाहर निकाला, तो क्या इसमें नौकरियों का सृजन नहीं हुआ क्या? ये भी देखने की बात है। मैं ये भी पूछना चाहूँगा कि 4 करोड़ लोगों को जब हमने पक्का मकान देने का काम किया, तो ये कहाँ थे? लेकिन ये कहीं ना कहीं अफवाह मंडली है, चाहे वो तेजस्वी यादव हो, चाहे ये राहुल गांधी हो। राहुल गांधी जी जो है ना, ये राहुल गांधी नहीं, ये आउल गांधी है। ये सोना से, ये कहीं ना कहीं आलू से सोना बनाने की तकनीक ढूंढने वाले लोग हैं, और पूरे देश में फूट डालो, राज करो, नफरत फैलाओ की नीति पर चलने वाली पार्टी का नाम कांग्रेस है। ये पूरे के पूरे सीमांचल को, चाहे वो पूर्णिया हो, चाहे मधेपुरा हो, ये पूरे के पूरे सीमांचल को ये लोग जो हैं, ये कहीं ना कहीं पाकिस्तान बना देना चाहते हैं। ये पूरे रोहिंग्या को वहां ला करके बसाना चाहते हैं, और हिंदुओं की धार्मिक आस्था पर ठेस पहुंचाने की बात करते हैं। ये देश के संसाधनों को किस में बांटना चाहते हैं? ये रोहिंग्या मुसलमानों में ही तो बांटने की बात करते हैं, जो भारत के नागरिक भी नहीं है। ऐसे ही लोगों को कहीं ना कहीं बंगाल के माध्यम से जो बिहार में घुस रहे हैं, और जिनको पाल पोस करके बड़ा करने का काम ममता बनर्जी जैसे लोगों ने किया है, और ऐसे गुंडा पार्टियों ने किया है, ये कहीं ना कहीं बिहार के लिए बहुत बड़ा खतरा है। सीमांचल को पाकिस्तान नहीं बनने देंगे, ये वादा है भारतीय जनता पार्टी का। और सनातन के ऊपर जो भी उंगली उठाएगा, सनातन मान्यताओं के ऊपर जो भी उंगली उठाएगा, 100 करोड़ से भी ज़्यादा
जो सनातन मान्यताओं में बसे हुए जो लोग हैं, जो भारत में रहते हैं, उनकी धार्मिक आस्था पे अगर चोट करने का काम करेगा तो निश्चय ही उसका करारा जवाब जो है वो भारतीय जनता पार्टी देगी। ये देश सबका है, सबके विकास, सबकी उन्नति, सबके तरक्की, सबके उत्थान के लिए अगर कोई काम कर रहा है तो भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी काम कर रहे हैं। आरजेडी का कहना है कि जो किशनगंज की सीट है, उनका कहना है कि आज तक तो एक भी सीट ले नहीं पाए वहाँ से, सीमांचल से, और उसमें किशनगंज की सीट में इस बार तो बिल्कुल नहीं हम आने देंगे। तो क्या कहेंगे? देखिए, आरजेडी क्या कहते हैं और आरजेडी के लोग क्या कहते हैं। एक से बढ़ के एक गुंडों को टिकट देने का काम किसने किया है? लालू जी ने किया है। एक से बढ़ के एक अपराधियों को, बलात्कारियों को टिकट देने का काम किसने किया है? पूर्व में भी रिकॉर्ड देख ले, इस बार ही नहीं, आप पूर्व के भी रिकॉर्ड्स देख ले। तो इसी प्रकार के लोगों को तो टिकट देने का काम लालू जी ने किया है। लालू जी को सबसे ज़्यादा प्रिय कौन? अपना बेटा, अपनी बेटी, ये भी तो देखना है। लालू जी अपने बेटी के लिए जाकर के चुनाव में जाकर के प्रचार करने का काम करते हैं, और लालू जी तो सजा याफ्ता मुजरिम है। अलकतरा बिहार का किसने चोरी किया? लालू जी ने। अलकतरा चोरी नहीं करते तो सड़कों का निर्माण होता, हेवी इंडस्ट्रीज लगने के लिए में जो बाधाएं आई थी वो बाधाएं नहीं उत्पन्न होती, लोगों को रोजगार मिलता। तो लोगों का रोजगार खाने का काम किसने किया? लालू जी ने किया। अपने बेटे को 9वीं फेल जानबूझ के रखे ताकि पूरे बिहार को दिखाया कि शिक्षा का महत्व तो समाप्त हो गया। तो शिक्षा के महत्व को समाप्त करने के लिए, और मैं तो ये भी पूछना चाहता हूं ना जी, एक परिवार में दो मुख्यमंत्री और उनका बेटा जो कि उप मुख्यमंत्री बना, जो कि अभी वर्तमान में नेता प्रतिपक्ष है, और वो भी 9वीं फेल रहे, क्या चपरासी का फॉर्म भरने के लायक हैं तेजस्वी यादव? लायक हैं? ये इसका जवाब दें। मुसलमानों को भी सबसे ज्यादा अगर किसी ने धोखा दिया है ना तो ये आरजेडी और कांग्रेस ने दिया है। आपने देखा होगा, विगत कुछ दिनों पूर्व आपने देखा होगा कि जो भी मुस्लिम नेता, बड़े नेता जो हैं, वो आरजेडी को छोड़ करके बाहर जा रहे हैं, वो भी किस प्रकार से अपने आप को जलालत में महसूस कर रहे हैं। इसके अलावा मैं ये पूछना चाहता हूं कि इतने दिन तक ये इनके पिताजी मुख्यमंत्री रहे बिहार के लिए, ऐश्वर्या राय को बाल पकड़ के घसीट के घर से निकाला इन्होंने। जवाब देना होगा ना, क्या वो यादव कुल की बेटी नहीं थी? क्या जवाब देना पड़ेगा ना। जब एक बेटी की बात होती है, बेटी के सम्मान की बात होती है, एक बहन के सम्मान की बात होती है, तो ये कहाँ हट जाते हैं, कहाँ पीछे हट जाते हैं? सिर्फ इनके घर की बेटी बेटी है, और गरीब की बेटी और अन्य लोगों की जो बेटियां हैं वो बेटियां नहीं है क्या? बिहार में सबसे ज्यादा अपराध, लूट, हत्या, डकैती, नरसंहार अगर कभी हुआ है तो लालू सरकार में हुआ है। लालू जी को जवाब देना चाहिए। निश्चित रूप से लालू जी नजर मिलाने के लायक नहीं है। बिहार की किसी भी जनता से ना नजर मिलाने के लायक नहीं है। सुबह सुबह तेजस्वी जी उठते हैं, एक ट्वीट कर देते हैं, मोदी जी क्यों आए, मोदी जी क्यों नहीं आए। तो मैं पूछना चाहता हूं, तेजस्वी जी, आप क्यों जाते हैं दिल्ली? आप क्यों जाते हैं हैदराबाद? आप क्यों जाते हैं किसी और जगह पे? पासपोर्ट लेके जाते हैं क्या? जवाब तो देना पड़ेगा ना। मोदी जी भारत माँ के बेटे हैं, और बिहार जो है वो भारत में है, और बिहार के बेटे भी हैं और गरीबों के बेटे भी हैं, वे भी जवाब सुन ले वो। लेकिन तेजस्वी जी को सबसे बड़ी समस्या क्या है ना, तेजस्वी जी मोदी जी से सवाल करेंगे जिन्होंने लगातार विभिन्न योजनाओं के माध्यम से देश के कल्याण के लिए काम किया, लेकिन कभी भी तेजस्वी जी आंख में आंख मिला के अपने पिताजी से सवाल नहीं करेंगे। अपने ही परिवार के लोगों को तो हाशिए पर खड़ा कर दिए हैं। सर, कल मनोज झा ने एक बयान दिया है अपने पीसी में कि नरेंद्र मोदी जो हैं वो कभी संविधान पढ़े नहीं हैं, और एक दूसरी बात उन्होंने ये कहा कि गरीबों के लिए उनका बिहार के लिए कभी सोचे नहीं हुए। तो उस पर आप क्या कहेंगे सर? मनोज झा हेलीकॉप्टर छाप नेता हैं, वो हमेशा हेलीकॉप्टर में दिखाई देते हैं, वो कभी ज़मीन पे दिखाई नहीं देते हैं। और दिल्ली छाप नेता बिहार के गरीबों की बात करेगा क्या? बिहार के गरीबों के उत्थान की बात करेगा क्या? वही मनोज झा है ना, जो आए दिन कभी इस जाति के विषय में कुछ बोलते हैं, कभी उस जाति के विषय में कुछ बोलते हैं। मनोज झा को संविधान पढ़े हैं क्या? संविधान में कितने खंड हैं, संविधान में कितने भाग हैं, संविधान के पन्नों पर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को किस प्रकार से अनुकृत किया गया है, मनोज झा जी डिबेट करेंगे मुझसे? नहीं करेंगे। आखिरी सवाल सर, आखिरी सवाल ये है कि उन्होंने कहा कि इस बार अगर मोदी की सरकार या भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो पूरे देश के लोग दोबारा
वोट नहीं डाल पाएंगे, इसका क्या मकसद, क्या मतलब हुआ इस उनके? देखिए, गुंडा पार्टी के प्रवक्ता जो है ना, वो कहीं ना कहीं गुंडई की बात ही उनके दिमाग में सूझती है। उनके दिमाग में कौन सी बातें सूझेंगी? उनके दिमाग में तो खुरापात से ही शुरुआत होती है ना। जैसे आँख खुलती है, सुबह में सनातन को गाली देते हैं, सुबह में मंदिर तोड़ने की बात करते हैं, रामायण को पोटेशियम साइनाइड बताने वाले लोगों को तो शिक्षा मंत्री बना दिया, तो बिहार का शिक्षा का उत्थान कहाँ से होगा? तो इनका कहीं ना कहीं बुद्धि जो है ना भ्रष्ट हो चुकी है ऐसे लोगों की। अब बिहार की जनता कन्फ्यूज है इस बात को तय करने में कि गुंडों की पार्टी है कि पार्टी में गुंडे हैं। ये तय करना बिहार की जनता को है। बिहार की जनता ने तय कर लिया है कि ये गुंडों की पार्टी है और पार्टी में भी गुंडे हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसे लोगों को तो उखाड़ करके फेंकना जो है बिहार के लोगों का अंतिम लक्ष्य है। जो युवा कहीं ना कहीं आज जिनका भविष्य खराब होने की दिशा में बढ़ चला था, उनके पिताजी का भी भविष्य का सर्वनाश किया है, तो उस व्यक्ति का नाम है लालू जी। मनोज झा जी की कहीं ना कहीं एक तरीके से समझिए कि बेचारे और लाचार हैं, उनको तो बोलना ही पड़ेगा ना, नहीं तो उनकी तो वो दुर्गति करेंगे ये दोनों पिता पुत्र मिलके कि वही याद रखेंगे।